नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हितेश और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो यार लेके आ गए मैं अपनी बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज अकाउंटेंसी की एक नई वीडियो। तो यार कल हम लोगों ने डेट शीट देख ली, हमारी अकाउंट्स का एग्जाम भी देख लिया कब है। तो अब उसके हिसाब से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। आपके पास अभी 3 महीने कुछ पड़े हुए हैं, तो उसमें आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से। और मैं 2 बुक्स ऑलरेडी खत्म करा चुका हूँ, जो कि कंपनी अकाउंट्स की है और जो फर्स्ट बुक है। अब हम लोग फर्स्ट बुक का जो सेकंड पार्ट है, मतलब लास्ट के 3 बचे हुए चैप्टर्स हैं, जिसमें शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड जो कि पूरी बुक है, उसको स्टार्ट करने वाले। तो चलो शुरू करते हैं। हेडफोन्स लगाओ या फिर फोन के पास पढ़ाओ और बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के पढ़ना शुरू हो जाओ। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हमारा नया और पहला चैप्टर इस बुक का, जो कि है इशू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप लोग देख लो आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ लो, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो। सो यार अब क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, क्यों? क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो ना। तो यार अब इसमें क्या होता है, जो चैप्टर है हमारा इशू ऑफ शेयर्स, इसमें साफ साफ आपको नाम से पता चल रहा होगा कि हम इसमें मतलब कैश वगैरह या फिर जो भी होता है बिजनेस के अंदर डीलिंग्स, उसमें हम लोग शेयर्स को इशू कर रहे हैं। मतलब कौन कर रहा है? कंपनी जो होती है वो शेयर्स को इशू कर रही है। किसको कर रही है? पब्लिक को कर रही है, या फिर मतलब जिसको भी कर रही है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और यार आप लोग मेरे को ये मत बोलना कि भाई यार टॉपिक आपने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। इस वीडियो मतलब जो इस हमारे चैप्टर की जितनी भी वीडियोस आएंगी, जितने भी पार्ट्स आएंगे, उसमें मैं सारे पार्ट्स जितने भी मतलब टॉपिक्स होंगे उनको कवर कर लूँगा। सो मैं आगे पीछे करके भले ही करूँ, लेकिन मैं कर लूँगा कंप्लीट जितने भी हैं। सो आप ये मत कहना कि अभी ये पार्ट छूट गया वो पार्ट छूट गया। वेट करना, सारे पार्ट्स आने तो उसके बाद आप लोग देख लेना, अगर कोई छोटे तो बताना। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि आगे पीछे करके भी करूँगा? इसीलिए क्योंकि यार ये मेरा मेथड है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। फिलहाल जो मतलब अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा वो बहुत ईजी वाला क्वेश्चन है, जो कि आपको 3 से 4 नंबर के बीच में आ सकता है। तो चलो अब इसका आंसर देखते हैं। इसमें जो भी होगा हमारा बनेगा जर्नल बनेगा। इसमें सारे हमारे जितने भी फॉर्मेट्स होंगे, इसमें कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं होता, जर्नल का फॉर्मेट है। जैसे कि आप देख ही रहे हो, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, नॉर्मल से हमारा फॉर्मेट है। अब इसमें एंट्रीज जो होंगी ना, बस वही आपको याद रखनी है, मेन इंपॉर्टेंट एंट्रीज। ठीक है, उसके बाद अब आगे जाके आपके जो 8 नंबर का एक क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर में से आएगा। सो वो कौन सा क्वेश्चन होगा प्रीमियम वगैरह का, वो हम बाद में सीखेंगे। पहले हम लोग नॉर्मल सा क्वेश्चन देख रहे हैं। आपने क्वेश्चन देख ही लिया, नोट डाउन कर लिया। चलो अब देखते हैं। इसमें सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। इसको याद कर लो अच्छे से। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन की होगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मतलब एप्लीकेशन मनी जो कि हमारी अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, लोग अप्लाई कर रहे हैं कंपनी के अंदर। सो उनकी मनी रिसीव्ड कितनी? 13,000 इंटू 3। अब इसमें आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि जैसे मतलब कंपनी ने लास्ट में जो क्वेश्चन में बोला था ना कि शेयर्स रख लिए या फिर मतलब आपने नहीं पेमेंट करी, जो भी है, मतलब ऐसी लाइंस अगर आप देखोगे ना कहीं पे भी क्वेश्चन में, तो उसको इग्नोर करना। क्यों? क्योंकि यार वो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे रखी हो। तो इतने छोटे में क्वेश्चन में, इतने छोटे क्वेश्चन में नॉर्मल क्वेश्चन आता है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब 3-4 नंबर के अंदर। और दूसरी चीज़ हम लोगों को यहाँ पे आपको इस चैप्टर में फंसाएगी कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। बहुत बच्चे इसमें डर जाते हैं। तो कॉल्स इन एरियर और एडवांस का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो ड्यू की एंट्री पे कभी नहीं बढ़ता। ठीक है, ये याद रखना, ड्यू की एंट्री पे कभी नहीं बढ़ता। अब इसमें 2 एंट्री होती है, रिसीव्ड या फिर ड्यू, ऐसे करके। सो ड्यू की एंट्री पे कभी कॉल्स इन एरियर और एडवांस का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब एडवांस हमारा क्या होता है? एडवांस जो होता है वो होती है हमारी लाइबिलिटीज़। और एरियर्स, एरियर होते हैं मतलब कॉल संकट में हमारी। ठीक है, मतलब ये समझ लो एरियर का कॉल संकट में है। ठीक है, उसके बाद जो अब हमारे एरियर्स होते हैं, ठीक है, अब वो जो होते हैं हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल अभी हम लोग एंट्री पे ध्यान देते हैं। हमने ये वाली फर्स्ट वाली तो देख ली, 13,000 मतलब लोगों ने दिए, तो 3 रुपीज़ के हिसाब से इसमें रुपीज़ आपको चेक करने हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और जितनी भी हमारे होंगे ना, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, उन सब के आपको लोगों को रुपीज़ देखने हैं। तो इसमें 3 रुपीज़ के हिसाब से एप्लीकेशन, तो 13,000 इंटू 3 किया 39,000। आगे देखते हैं अब आगे क्या है। अब इसमें शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। सो ये दोनों जो एंट्रीज होती है ना, एक ही पार्ट की होती है, मतलब एप्लीकेशन की। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कर दिया हमने, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र। तो अब ये क्या हुआ, इसमें 10,000 शेयर जो थे ना, वो आगे 30 मतलब 10,000 जो थे वो 3 रुपये के हिसाब से आ गए, और 3,000 3 रुपये के हिसाब से यहाँ पे आ गए। और 10 और 3 के हिसाब से क्यों है वो लोग आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हो कि मतलब जो भी एंट्री उसमें बोली है, 10,000 लोगों ने जो मतलब करा है उसके हिसाब से, और 3,000 उसके हिसाब से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कि भाई शेयर एप्लीकेशन तो अभी करी थी, ये ऐसे क्यों कर दी? नीचे अब आगे जाके बैंक की एंट्री आएगी। जो हमारा अलॉटमेंट होता है उसमें जो प्रोसेस होता है वो उल्टा होता है। पहली एंट्री, बस पहली एंट्री में यहाँ पे बैंक आएगा, ऊपर बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। लेकिन जो बाकी एंट्री होंगी ना उसमें शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद बैंक की एंट्री होगी। ठीक है, समझ रहे हो? अभी नहीं समझ में आएगा, वीडियो को दोबारा देख लेना अगर कुछ भी समझना है तो। ठीक है, धीरे धीरे करके सब समझ आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अब इसमें क्या है, नॉर्मल एंट्री थी, अलॉटमेंट क्या था हमारा, अलॉटमेंट ड्यू कर दी, 10,000 शेयर्स थे, इंटू 3 कर दिया, 30,000 हो गया।
चलो भाई, अब हमने कर दी अलॉटमेंट की हमारी एंट्री, ठीक है, ड्यू की। अब उसके बाद अलॉटमेंट रिसीव हुई, उसकी एंट्री भी तो करेंगे ना, जो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट होनी चाहिए। सो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट तो एंट्री हो रही है, उसके साथ में मैंने क्या लिखा है, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस, यहाँ पे लिखा है कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अब ये क्यों लिखा है वो समझते हैं हम फिलहाल। अब जो हमारा एरियर था ना, जो 300 × 3 करके लिख रखा है यहाँ पे, मतलब कि 900 रुपये, 300 × 3, तो ये हमको एरियर्स मतलब नहीं मिला, ये अमाउंट को 900 रुपये का नहीं मिला। और जो एडवांस है मतलब कि 800 रुपये, 4 × 800, वो हमको किसी ने एडवांस में दे दिए। जो भी मतलब बंदा है उसने हम लोग को ये वाला जो है एडवांस में दे दिया। अब ये कितना दिया उसने, हम लोग को 200 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से उसने दे दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 800। अब आगे देखते हैं। अब जो 30,000 हम लोग को मिलेगा, बट उसमें क्या है, जो 900 हमको नहीं मिला और जो हमारा 800 है वो एडवांस मिल गया। समझ में नहीं आया ना। 30,000 में से हम लोग 900 को माइनस करेंगे, इस 30 में से 900 को माइनस करेंगे, और उसके बाद जो अमाउंट आएगा हमारा मतलब 29,100, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे ये वाला। ऐड करने के बाद जो भी आएगा हमारा ये 29,900 आएगा, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। डेट्स इट, सिंपल है बहुत। और अलॉटमेंट की आप कहोगे 30,000 की एंट्री ऊपर करी थी, सो 30,000 का अमाउंट सेम यहाँ पे डाला है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आपको ये वाला जो मैंने समझाया ना, अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से समझाएंगे, फिलहाल आप समझो कॉमर्स भैया के मेथड से, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आ जाते हैं हम शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल टू शेयर एप्लीकेशन, वो सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। समझ में आ रहा है, शेयर कैपिटल, तो शेयर टू शेयर कैपिटल कर देंगे हम लोग इसको। 40,000 क्यों करा, 40,000 क्यों करते हैं भाई, क्योंकि जो दे रखा है वही अमाउंट से तो करेंगे, नॉर्मली कर दी एंट्री। अब आगे देखते हैं, बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसके बाद टू कॉल्स इन एरियर। अब यहाँ पे हमने क्यों डाला है, ठीक है, जो हमारा अभी हमने जो ऊपर ये कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया है, अब इसको हम लोग यहाँ पे मतलब इसका अमाउंट हम लोग नॉर्मल करने के लिए, नलीफाई करने के लिए इसको यहाँ पे तो करेंगे, क्रेडिट तो करेंगे। तो हमने कर दिया नॉर्मल, कुछ नहीं, 900 की एंट्री थी, 900 की 900 में यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दी, ठीक है। मे बी वो पहले मतलब भूल गया हो, जो बंदा था वो भूल गया हो और उसने उस टाइम पे पेमेंट नहीं करी, बट अब उसने क्लियर कर दी, सो हम लोगों ने यहाँ पे नलीफाई कर दिया अमाउंट को, ठीक है। अब 800 एडवांस दिया था, तो उसका क्या करना है भाई, वो कहाँ से माइनस करेंगे, क्या करना है वो भी हम देखते हैं, अलग से एंट्री करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ये एंट्री कर दी, उसके बाद अब क्या है, अब जो एडवांस था हमारा वो भी तो है ना। अब यहाँ पे देखो ये दिख रहा है अब आपको, ये जो है 39,200 कैसे आया, 900 तो लिख दिया हमने, ठीक है। 300 × 3, जो 39,200 है, इसमें से हमने 40 में से जो था हमारा 40, इसमें से हमने कितना माइनस किया, ये वाला 800 माइनस करते हमारा 39,200 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 4100 लिख दिया, सिंपल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे और कुछ नहीं, हमारी लास्ट एंट्री है जो कि हम लोग की कॉल्स इन एडवांस थी। हमने यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस के ऊपर हम लोगों ने जो था क्रेडिट किया, तो अब हम लोग ने डेबिट कर दिया, 800 से करा था, 800 से हमने डेबिट करके अमाउंट नलीफाई कर दिया टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। डेट्स इट, बीइंग एडवांस एडजस्टेड करके इसकी नरेशन आएगी, सबकी नरेशन मैंने लिख रखी है, आप देख सकते हो। सो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड, या फिर बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, ऐसे करके सबकी जो नरेशन होगी वो आएगी। और यार इसमें मेन बात यही है, नरेशन अगर आप नहीं लिखोगे ना नंबर कट जाएंगे। 8 नंबर का इसका जो मेन क्वेश्चन आएगा वो मैं बाद में सिखाऊंगा, प्रोराटा का आता है कैसे करना है, या मतलब प्रीमियम वगैरह उसमें सब होगा, कैसे करेंगे वो हम बाद में सीख लेंगे। बट अगर नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, तो ज़रूर करना, मतलब नरेशन ज़रूर लिखना। तो चलो यार, आप सीखते हैं एक नई चीज़ जो कि हमारा इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, ठीक है। प्रमोटर्स को अगर हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, प्रमोटर होते कौन है सबसे पहले तो अब भाई देखो, जो प्रमोटर होते हैं वो हमारे कौन होते हैं। अब आपने कोई कंपनी स्टार्ट करी, तो कंपनी स्टार्ट करती है ना, जो हमारा जो मतलब मेन होता है, आप डायरेक्टर हो या फिर मतलब आप CEO हो, आप कुछ भी हो, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे कि भाई यार जो हमारा मतलब कंपनी है स्टार्ट होते हैं तो ये नहीं है सीधा बूम पे, नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप लोगों को प्रमोटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, जो भी मतलब बिजनेस स्टार्ट करते हैं लोग, उनको प्रमोटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। सो जब वो प्रमोटर्स की हेल्प लेंगे, सो उसमें क्या होता है, जब प्रमोटर्स की वो हेल्प लेते हैं तो उनको पे भी करना पड़ता है, और वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं, मतलब चाहे 20 लाख ले लिया, 25 लाख ले लिया, 30 लाख ले लिया, ठीक है, तो लैक्स में लेते हैं वो बहुत, या फिर उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैसा है और कितना उसने बिजनेस को बूम करवाया, 1 से 2 साल के अंदर अच्छे से काम करते हैं वो अपना। सो अब उसकी जो एंट्री होगी वो कैसी होगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रमोटर्स अकाउंट, प्रमोटर्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ड्यू कर दिया पहले, ड्यू करने के बाद इशू हो गए शेयर्स प्रमोटर को। सो कंपनी क्या करती है, प्रमोटर को शेयर दे देती है, ठीक है। अब आप कहोगे भाई डायरेक्ट हमने शेयर इशू क्यों नहीं करे, ठीक है, वो समझते हैं अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने जो खर्चा है अपना, ठीक है, उसको डेबिट किया, जो कि हम लोग को पे करना है, किसको करना है, प्रमोटर को। पहले ड्यू क्यों किया भाई, ठीक है। अब शेयर इशू आर्टिफिशियल पर्सन या फिर नॉर्मल पर्सन को ही कर सकते हैं ना,
शेयर्स हम लोग इशू किसी भी एक्सपेंसेस को नहीं कर सकते कि मतलब आप एक्सपेंसेस को कर रहे हो, किसी मतलब खर्चे को कर रहे हो, या मतलब आपका किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला आपका जो खर्चा है उसको आप पे कर रहे हो, नहीं उसको नहीं कर सकते ना आप शेयर्स इशू। तो आप किसको करोगे, आर्टिफिशियल पर्सन या फिर पर्सन को। सो जो हमारा होगा, जो मतलब ये है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है, तो शेयर्स पहले हमने इनके नाम पे इशू करा, उसके बाद जाके प्रमोटर्स के नाम पे कर दिया, डायरेक्टली मतलब नहीं कर सकते। सो हम लोगों ने क्या किया, पहले ऐसे करा फिर उसके बाद जाके ये करा। समझ में आया? मतलब साफ सीधी एक बात है, आप किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन या फिर पर्सन को ही शेयर इशू कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को इशू कर सकते हो। सो हम एक्सपेंसेस को शेयर इशू नहीं कर सकते, इसलिए इनकॉर्पोरेशन टू शेयर मतलब ऐसे करके एंट्री नहीं आएगी भाई, ठीक है, समझ रहे हो? टू प्रमोटर फिर प्रमोटर टू शेयर कैपिटल, यही एंट्री होगी। अब देख लेते हैं इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर्स। अगर अंडर राइटर्स है, अब अंडर राइटर होते कौन है, ठीक है, अंडर राइटर होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, जो कंपनी की हेल्प करते हैं आपको कि मतलब शेयर इशू करवाने में, ठीक है। अब आते ही तो भाई आप, मैंने वही बोला आपको पहले ही, आती बूम पे नहीं चढ़ जाएगी कंपनी, या फिर आते ही आप लोग भाई मतलब कोई वहाँ के मार्केट के आप वो तो हो नहीं कि भाई आपको पता है अंबानी वगैरह हो नहीं कि भाई आपको पता है कि भाई कैसे आप लोगों को मतलब अपना जो बिजनेस होगा उसको एकदम बूम पे लेके जाना है, कैसे आपको शेयर्स इशू करने हैं, तो कैसे क्या होगा आपको कुछ नहीं आता अभी, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है भाई, इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा अपना मेन काम करती है, और जो ये काम होता है वो किसको देती है, अंडर राइटर्स को, मतलब शेयर इशू करवाने का। सो अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर्स टू शेयर कैपिटल। अब मैंने पहले ही समझा दिया कि आर्टिफिशियल पर्सन या पर्सन कोई होते हैं, उसी के बेसिस पे ये वाली एंट्री भी बनी हुई है, बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू बीइंग शेयर इशू टू, जो हमारा है अंडर राइटर उसको, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, ड्यू करी, उसके बाद उसको इशू हो गए, दैट्स इट, सिंपल एंट्री, अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर्स टू शेयर कैपिटल। फिलहाल करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे खत्म, नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको देखना और समझना। इशू ऑफ शेयर का चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, और एक 4 नंबर या 3 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन। सो मतलब अच्छा खासा चैप्टर है, लेकिन इसको समझ लिया तो भैया आपके बल्ले बल्ले, नहीं समझा सो आपका बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, अगर अपनी कॉमर्स की भाषा में बात करें तो लॉस हो जाएगा, डेट्स इट, ठीक है। सो इसको चैप्टर को अच्छे से समझना, मैं सीरीज़ बनाऊंगा पूरी इसकी और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो अच्छे से समझना, वीडियो कर दो लाइक, दोस्तों को शेयर कर दो और बता दो कॉमर्स भैया पढ़ा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, तो ज़रूर समझे। थैंक यू।